ट्वेल्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड ए और खंड ब। सेकंड पॉइंट, खंड ए में बहुविकल्पीय और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। थर्ड पॉइंट, खंड ए में कुल 6 प्रश्नों के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ब में कुल 9 प्रश्न हैं। निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। फोर्थ पॉइंट, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संख्या 15 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न क्रम संख्या अवश्य लिखें, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी नंबरिंग आपको ज़रूर लिखनी है। सिक्स्थ पॉइंट, सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पहले आता है उसका आंसर आपको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसका बाद में लिखना है, यानी कि क्रमानुसार आपको उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस गद्यांश को आप आराम से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क पार्ट, लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में क्या शिकायत करते हैं। तो वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते, वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, क और ख दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन ख, गरीबों के मध्य में किस प्रकार के लोग प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त और शक्तिशाली। थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन ग, लेखक के धनिक पुत्रों में सहानुभूति रखने का क्या कारण है। तो इसमें देखिए यहाँ पे राइट आंसर है, गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है, गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, गरीब परिवार के सदस्य पोषण हेतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन ग, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आपको गलत कथन बताना कौन सा है। तो गरीब के घर में इनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं, तो नौकर चाकर नहीं होते गरीब के घर में। तो ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी कि गलत। नेक्स्ट एड पार्ट देखिए, लेखक गरीबों की कुटिया को निर्धन कुटिया क्यों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है, वे दरिद्रतापूर्ण ढंग से सज्जित होती हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पद्यांश को आप आराम से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है क पार्ट, कवि ने किसे भूल जाने की बात कही है। तो इसका राइट आंसर है निर्माण की थकान। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ख, थके हुए कलाकार से कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है। तो निरंतर चलने की। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, निरंतर चलने की। क्वेश्चन ग, कवि ने उपरोक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया है। अधूरे कार्य को दोगुने उत्साह से संपन्न करना। सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन घ, गद्यांश में तिमिरमय शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है अंधकारमय। थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन अड पार्ट इसका, कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि लेखक ने कलाकार को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कारण है कि कलाकार अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित कर देता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट ये भी क्या है, सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि कथन सही है और कारण आर जो है उसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड, काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क पार्ट, पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में कवि का क्या आशय है, यानी कि दुनिया से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पे इसका बताना है। तो इसका मतलब है कि रंगीन पतंगों को का कोमलमय संसार। सेकंड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है। तो इसमें उलटने पलटने से। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन राइट है, क्योंकि उलटने पलटने पहले ऑप्शन में दे रखा है और फोर्थ में दे रखा है कि केवल वन।
तो इसमें दोनों यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या रहेंगे, राइट। बाकी जो है इसका फोर्थ ऑप्शन आप मान सकते हैं, यानी कि जो केवल फर्स्ट है ये ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। क्वेश्चन गए, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, यहाँ शुद्ध का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा अशांत, इसका मतलब है अशांत, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन गए, छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात की गई है, तो यहाँ पे जो बात की गई है षण की, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि के हताश और दुखी होने का क्या कारण है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते हैं, साथ ही साथ आपकी जो है नॉलेज का भी मुझे पता चल जाए। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वही कमेंट सेक्शन में इसका आपको जो है राइट आंसर बताऊंगा, तो ज़रूर इसका आंसर देने की ट्राई करें, कोशिश करें। क्वेश्चन 4, गद्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कै पार्ट, भक्तिन के पति ने गोस्ती का भार कितने वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली, तो इसका राइट आंसर है 29 वर्ष, थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है, तो उनको बोलते हैं संयमी, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन गए, देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाल दिया था, तो इसका राइट आंसर है मठरी, फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन गए, एक कवि ब्राह्मण थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, यह गर्वपूर्वक किसने कहा था, तो यह कहा था विजिका देवी ने, इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन 8, जाति प्रथा के कारण मनुष्य के पेशे का निर्धारण कब कर दिया जाता है, तो ये कर दिया जाता है गर्भधारण के साथ ही, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको थर्ड ऑप्शन में दिख जाएगा, इसका आंसर गर्भधारण के साथ। क्वेश्चन 5, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क, सामान्य खबरों से अलग किसी घटना, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठक तक पहुँचाना डैश पत्रकारिता कहलाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, विशेषकृत रिपोर्टिंग, यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ख पार्ट इसमें देखिए, ख क्वेश्चन, इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं, 70,000, फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन गए, टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है, तो टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य है, यानी कि उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इस प्रकार का माध्यम है। आपको बताना है कि जो रेडियो है वो किस प्रकार का माध्यम है, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन गए, किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वाले को डैश पत्रकार कहते हैं, यानी कि जो निश्चित मानदेय पर काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम अंशकालिक, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि अंशकालिक पत्रकार बोलते हैं उसको जो एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। क्वेश्चन 8, स्तंभ लेखन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर है संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लिखना पड़ता है, ये जो स्तन क्या है, ये जो कथन क्या है, ये यहाँ पे असत्य है, यानी कि गलत है। क्वेश्चन 6, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है क, निम्न में से गुण संधि का सही उदाहरण है, तो इसमें से जो है गुण संधि का सही उदाहरण है महर्षि, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ख, सत्याग्रह शब्द का उचित विग्रह छाटिए, तो इसका बनेगा सत्य के लिए आग्रह है, तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन गए, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है, पुस्तक प्लस आलय, यानी कि इसमें जो समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन गए, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी, इस वाक्य में डैश दोष है, तो इसमें वाक्य में जो दोष है ये है प्रसर्ग संबंधी, यानी कि यह कुर्सी मैंने 100 रुपये में खरीदी, यानी कि आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं यह कुर्सी मैंने 100 रुपये में खरीदी, मैंने यहाँ पे आगे लगाएंगे। क्वेश्चन 8, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे को फल काट कर खिलाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे को फल काट कर खिलाया।
पहला है बच्चे को काट कर। अब बच्चे को काट कर फल खिलाएंगे क्या, तो पहली स्टेटमेंट ये अपनी गलत हो जाएगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये 5 नंबर का है, तो इस पद्यांश को आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो पद्यांश आपका आरोह भाग 2 कवि है जिस हरिवंश राय बच्चन, उनके द्वारा एक कविता लिखी गई है आत्म परिचय, यानी कि इसके कवि का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हरिवंश राय बच्चन। याद रखना, आपको पता होना चाहिए जितने भी कवि हैं कविता के नाम आपको मुँहज़बानी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर आते हैं 1-2 नंबर इनमें से। और कविता का जो नाम है यह आपका आत्म परिचय, कविता का नाम है आत्म परिचय। तो याद रखना ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आरोह भाग 2 से लिया गया है। कविता का नाम आत्म परिचय, कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन। इसमें यहाँ पे कवि ने जीवन में प्रेम के महत्व व संसार के लोगों की मानसिकता व व्यवस्था आदि का वर्णन किया है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो कवि ने बताया कि वह सदा प्रेम के नशे में डूबा रहता है, संसार की बातों पर ध्यान न देना, संसार की मानसिकता का वर्णन कवि ने अपने गीतों में अपने मन के भाव को भी अभिव्यक्त किया है। काव्य सौंदर्य, तो इसमें कवि ने प्रेम व मस्ती का सुंदर वर्णन किया है। शांत रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण का समावेश। स्नेह सुरा में सुरूपक अलंकार है, यहाँ पे जो स्नेह सुरा है इसमें रूपक अलंकार है। जो जग वह किया करता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जो जग, यहाँ पे जो दिख रहा है जो जग और किया करता है में अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। वर्णात्मक व आत्मपरक शैलियों का प्रयोग है। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश के प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इस पद्यांश को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देना है, तो इस पद्यांश को आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कवि और कविता का नाम। तो यहाँ पे देखिए मैं कवि का नाम आपको बता देता हूँ, कविता का नाम आपको बता देता हूँ। कविता का नाम है यहाँ पे रुबाइया, कविता का नाम है रुबाइया। और इसके जो कवि का नाम है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया ताकि मुझे पता चले, मैंने अभी पूछा भी था आपसे, आपको नॉलेज होनी चाहिए कवि और कविता का नाम। तो कवि का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे पता है वैसे कवि का नाम, लेकिन फिर भी मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ, मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं। साथ ही आपकी नॉलेज का भी जो इसके अंदर टेस्ट हो जाता है, तो ज़रूर आप इसका आंसर दें। नहीं पता है तो भी आप कमेंट में बताएं, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊँगा। सेकंड क्वेश्चन, बच्चा किसके मुँह को प्यार से देखता है? तो इसमें आ जाएगा माँ के मुँह को, जो माँ थी माँ के मुँह को प्यार से देखता है। थर्ड क्वेश्चन, छलके में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फोर्थ क्वेश्चन, दिवाली की शाम घर कैसे दिखाई दे रही थी? पुते हुए व सजे हुए। तो इसमें क्या आ जाएगा? पुते हुए व सजे हुए। अगर आप ऊपर पढ़े में गए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पुते हुए और सजे हुए। क्वेश्चन 5 है, काव्यांश में रूपवती किसे कहा गया है? तो छोटे बच्चे की सुंदर माँ को, यानी कि जो छोटा बच्चा था उसकी सुंदर माँ को यहाँ पे रूपवती कहा गया है। क्वेश्चन 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, यानी कि ये टोटल जो क्वेश्चन 8 है ये आपका 5 मार्क्स का है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन कैमरे में बंद अपाहिज कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्या उद्देश्य है? आंसर, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा व भावनाओं के साथ खिलवाड़ को दूरदर्शन के पर्दे के पीछे छिपे सत्य को रेखांकित किया है। कवि द्वारा कार्यक्रम संचालकों की करुणा में छिपी क्रूरता का पर्दाफाश करना, पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने की प्रेरणा दी है। क्वेश्चन, बादल राग कविता में कवि द्वारा बताई गई किसान की दशा का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव, गुण और भगवान राम के चरणों में उनका अपार प्रेम आदि का जो यहाँ पे वर्णन किया है एक तरीके से। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये 5 नंबर का रहेगा। तो ये पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में पाठ का नाम है बाजार दर्शन। इसमें जो पाठ का नाम है बाजार दर्शन से लिया गया है। इसके लेखक का नाम है
लेखक का नाम है जैनेंद्र कुमार, यानी कि इसके जो लेखक हैं उसका नाम है जैनेंद्र कुमार। परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव के माध्यम से बाजार की जादुई ताकत का एहसास कराना। तो इसकी व्याख्या है, लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से बाजार के जादू से बचने के लिए उपायों का सुंदर एवं प्रभावशाली वर्णन किया है। लेखक ने आवश्यक वस्तुओं की खरीद में पूर्ण योजना के साथ बाजार में जाने की सलाह दी है, खाली मन से बाजार न जाने की प्रेरित किया है। बात करें यहाँ पे देखिए भाषा वैशिष्ट्य की, तो अभिधा शब्द शक्ति, आत्मकथात्मक शैली, तत्सम, तद्भव और उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। इसी की ओर में निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है लेखक और पाठ का नाम। तो देख सबसे पहले बात करते हैं पाठ का नाम। पाठ का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो इसका पाठ का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके जो हैं लेखक हैं, याद रखना आपको। सेकंड क्वेश्चन इसका, मानव के सामने किस कारण भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाती है। भूखे मरने की पैदा, ऊपर जो है यहाँ पे दो जो आपकी ये मात्रा आएंगी, पैदा हो जाती है। तो किसी अन्य पेशे में पारंगत होने पर भी जाति प्रथा से अनुपयुक्त और अपर्याप्त पेशा होने के कारण। क्वेश्चन 3, मनुष्य को आधुनिक युग में अपना पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है। आंसर, उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में अचानक परिवर्तन आ जाने और विकास अवरुद्ध हो जाने के कारण। फोर्थ क्वेश्चन, मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने के क्या परिणाम होता है। आंसर, उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में अचानक परिवर्तन आ जाने या विकास अवरुद्ध हो जाने के कारण व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलना पड़ सकता है और पेशा बदलने की अनुमति न होने से उसे जो है भूखा मरना पड़ सकता है। क्वेश्चन 5, जाति और बेरोजगारी को जन्म कैसे देती है। जाति प्रथा बेरोजगारी को जन्म कैसे देती है। पेशा बदलने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। क्वेश्चन 10, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है। टोटल जो क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स के हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कह काले मेघ का पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए लोककथा तथा विज्ञान के द्वंद्व चित्रण किया गया है। पाखंड व अंधविश्वास का विरोधात्मक व्यंग्य के ऊपर जो यहाँ पे जो है बताया गया है। जल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन है लेखक ने सिरिस्की को कालजयी अवधूत क्यों माना है। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। अवधूत जिस प्रकार मस्त, फक्कड़, अनासक्त और मादक होते हैं, शिरीष के फूल भी उसी प्रकार फक्कड़ होकर उपजते हैं। सन्यासी के गुणों से समानता भी जो इनमें होती है। क्वेश्चन 11, निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए 250 शब्दों में। ये जो प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। मतदान का महत्व अप्रत्याशित विषय पर एक रचनात्मक लेख लिखिए। और इसी की ओर में है कि कहानी और नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों जो है यहाँ पे 5 नंबर के हैं। ऊपर या नीचे वाला में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो इसको PDF डाउनलोड करके इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे अगर मैं समझाऊंगा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या रेडियो के लिए नाटक किस प्रकार लिखा जाता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ पे नाटक के लिए जो है यहाँ पे बात की जा रही है किस प्रकार जो है लिखा जाता है। तो इसमें कहानी एक्शन प्रधान न हो, पात्रों की संख्या 5 से 6 हो, अवधि 15 से 20 मिनट की हो, संवाद छोटे हों, ध्वनि का समय व स्थानुसार प्रयोग होना चाहिए। ख पार्ट, प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 लाभ और हानियाँ लिखिए। तो लाभ है जन जन तक पहुँच। सबसे पहले बात करते हैं लाभ, जन जन तक पहुँच, सुविधा अनुसार उपयोग। हानियों की बात करें तो अनपढ़ लोगों के लिए अनुपयोगी, खबर तत्काल पहुँचाने में असमर्थ। क्वेश्चन 13,
वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें यहाँ पे देखिए पहला 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का। टोटल जो क्वेश्चन है ये 13 का 7 नंबर का है। तो इसमें पहला पार्ट है क क्वेश्चन फर्स्ट क, आनंदा की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है दूरदर्शी और बुद्धिमान, कर्तव्यपरायण, काव्य गुण और जुझारू आदि, ये उसके गुण हैं। ख क्वेश्चन अतीत के दबे पाँव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। महाकुंड की लंबाई 40 फीट है, चौड़ाई 25 फुट, गहराई 7 फुट। उत्तर दिशा में 8 स्नान घर हैं। कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष। कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। क्वेश्चन गए यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे व असहाय कैसे बन गए। आंसर यशोधर बाबू के सहज सरल जीवन का पक्षधर होना, परिवार के अन्य आधुनिकतावादी सदस्यों के मन में यशोधर परंपरावादी सोच होने के कारण भिन्न विचारधारा होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन देखें यहाँ पे व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंक के अनुसार दीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है रूपक अलंकार। इसमें देखिए ये पहला 2 नंबर का है, सेकंड जो पार्ट ये 1 नंबर का है, और ख जो क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का है। सबसे पहले क क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला पार्ट है रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। काव्य में जहाँ बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे अपरस रहत स्नेह तगाते। सेकंड है इसका काली घटा का घमंड घटा में अलंकार का नाम बताइए। तो इसमें आप अलंकार है यमक अलंकार। इसमें जो है यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसमें कौन सा अलंकार है। ये पंक्ति मैंने आपको बता दी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसमें कौन सा अलंकार है। ख पार्ट स्वर संधि का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। स्वर संधि तो इसमें देखिए ए वर्ण यानी कि आ, ए और आ, ई वर्ण यानी कि ई और बड़ी ई, ऊ वर्ण ऊ और औ, और री के बाद यदि समान जाति का स्वर आने पर जब उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे विद्या प्लस आल्य, तो इसका बनेगा यहाँ पे विद्यालय। क्वेश्चन 15 आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 8 नंबर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है। इसके लिए मन स्वस्थ, शांत, स्थिर, एकाग्र और विश्वास से भरपूर व मजबूत मनोबल आदि गुण जीवन में सुलता यानी कि जीवन में सफलता न लाने के लिए जरूरी है। ख क्वेश्चन हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए और क्यों। मन में कठोरता, कटुता, क्रोध, आवेश, तनाव, दबाव आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन अवगुणों के आधार पर कर्तव्य पथ पर बढ़ना आसान नहीं होता। क्वेश्चन गए मन का आहार क्या है। तो अपने प्रिय प्रभु स्वरूप का नित्य प्रति ध्यान करना ही मन का आहार है, जैसे स्वयं ऊर्जा, बल, ओज, शांति का अनुभव होना। क्वेश्चन गह पार्ट है दुर्गा भाभी के मन में किन घटनाओं का गहरा आघात हुआ। दुर्गा देवी के लाहौर व इलाहाबाद के आवासों को जब्त करने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने आदि की घटनाओं से आघात हुआ। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उनके आप आंसर ज़रूर देने की कोशिश करें, ट्राई करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।